AJ Media 96। नहीं होती कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियाँ रहती हैं तूफानों से वाबस्ता। हमारी कश्तियाँ रहती हैं तूफानों से वाबस्ता। हमारा ही कलेजा है, हमारा ही जिगर है, हम अपने ज़ख्म रखते हैं नमकदानों से वाबस्ता। आइए इसी शेर के साथ मैं पहुँचता हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया तक। हज़रत तशरीफ़ लाएँ और कीमती बातों से नवाजें। यकीनन इसके लिए बड़ा जिगर करना पड़ता है, आखिर में आना और एक बड़े मजमे का उखड़ के जाना और फिर मुख्तसर लोगों के बीच में बात करना। इसलिए मैंने इस शेर का इंतखाब किया। हज़रत मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिबहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तोए दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जिंदा है जो इज़्ज़त से वो इज़्ज़त से मरेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत जलसा आधा हो गया, लेकिन हौसला पूरा है। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत पर सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल जलसा आपका मुख्तसर है। अल्लाह का शुक्र है कि आपने जलसे को इतना खूबसूरत बना दिया कि आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है आपके मुकद्दर को अल्लाह चमकाए। मुसलमान खेती की तरह है, खजूर के दरख्त की तरह है और घोड़े की तरह है। क्या मतलब हुआ, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, फलस्तीन इसराइल को सामने रखी, हमारे घर में बिच्छू निकलता है, उसको आदमी जूते से मारता जबकि उसने काटा भी नहीं। इसका क्या राज है, गुलसिता के हवाले से आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये दूसरा सवाल है। लोहे की भाती में लोहा गल जाता है, इतना ताकतवर लोहा लोहे की भाती में गल जाता है, गलाने वाली चीज क्या है, ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, बहुत प्यारे सामईन, मुख्तसर सा हौसला, इख्तिताम पर जलसा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मुसलमान खेती की तरह, उस पर हवा चलती है, डोलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। ठीक मुसलमान ऐसा ही है, मुसीबत आती है, सब्र का सहारा लेता है, जड़ से उखड़ता नहीं। मुसलमान और घोड़ा दोनों बराबर। घोड़ा कितनी ही दूर चला जाए वापिस अपने घर लौटता है, मुसलमान नाफरमानी से कितनी ही दूर चला जाए, जब वो तौबा करता है तो असली हालत में लौट जाता है, खुदा से करीब हो जाता है। मुसलमान और खजूर का दरख्त दोनों बराबर, उसकी जड़ जमीन में गड़ी हुई होती है, उसका सर आसमान में होता है। मुसलमान के सीने में ईमान गड़ा हुआ होता है, उसका अमल आसमान को पहुंचता है। जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान। कुर्सी हटाइए घर से, चौकी हटाइए घर से, तो आपको छोटा छोटा बिच्छू मिलेगा। उसको जो भी देखता है चप्पल से मारता है, जूते से मारता है, चाहे काटे या ना काटे, बूढ़ा हो या बच्चा हो। ये राज आपको बता रहा हूँ, गुलसिता में लिखा है। जब वो बिच्छू माँ के पेट में छोटा था तो माँ ने उसको संभाल करके रखा, मोहब्बत से रखा, प्यार से पाला। जूं वो बड़ा होता गया, उसने माँ के पेट को फाड़ा, बाहर निकल गया। उसने बचपन में माँ पर सितम किया। आज उस सितमगर के साथ, जालिम के साथ ये सुलूक होता है कि जो भी दुनिया में देखता उसको जूते से मारता। इसराइल और फलस्तीन को सामने रखिए। 3 सवाल में आखिरी सवाल आ रहा है। आप लोहार की भाती में देखेंगे कि बगल में बाल्टी है, पानी है। लोहा जब सुर्ख होता है तो बाल्टी में डाल दिया जाता है, छन से बोलता है। जब लोहे को पानी से निकाला जाता है फिर भी वो गर्म रहता है, लेकिन इतना फौलाद, इतना भारी भरकम लोहा आग में कैसे गल गया? तो भाती की हवा से गल गया। वो भाती किसकी बनी हुई थी? मरे हुए चमड़े की भाती थी। हवा निकली, लोहे को गला दिया। ठीक इसी तरह जब मजलूम की आह निकलती है तो जालिम निकल जाया करता है। दुआ कीजिए अल्लाह फलस्तीन की मदद फरमाए, फलस्तीन की हिफाजत फरमाए, फलस्तीन की तरफ से लड़ने वाले को अल्लाह कामयाब फरमाए। खालिक ने तो जहां अपने महबूब के, खालिक ने तो जहां अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए। लुट गए मालो जा जल गया शिया, लुट गए मालो जा जल गया शिया। क्या खता थी हमारी बता दीजिए। हमने माना बहुत ही गुनहगार है, कुछ भी हो आप ही के परस्तार है। जिसने चुन चुन के या जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, बस में हस्ती से उसको मिटा दीजिए। शहर क्या गाँव क्या मुल्क भर की फजा, शहर क्या गाँव क्या मुल्क भर की फजा, नारे नमरूद की सद में है या खुदा। हमको ईमान बरा ही मुसा हो अता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। कितने फिर आन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं सैकड़ों हो गए। या खुदा हर मुसलमान हो मूसा
सिफत या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत सबके हाथों में जोरे असा दीजिए। बड़ा खूबसूरत जलसा, बहुत अच्छे माहौल में आपने सुना, दिल खुश हो गया, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। अगला पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत, जल्दी से निकलना है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, अल्लाह इस पैगाम को कबूल फरमाए। ये बोतल आप देख रहे हैं, इसमें पानी होता है, गिलास में ढाल करके उसको पी लिया जाता है। किसी से आप गिलास मांगिए, आपको पानी नहीं देगा, खाली गिलास देगा। लेकिन अगर आप पानी मांग लीजिए तो गिलास भर करके देगा, गिलास आपको फ्री में मिल जाएगा। ये फर्क क्यों है दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल मुख्तसर सा छोटा सा पैगाम। अल्लाह कितना मेहरबान, हम कितने नाफरमान, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए, आपने गिलास मांगा, पानी नहीं मिला, आपने पानी मांगा, गिलास आपको फ्री में मिल गया। ये फर्क इसलिए है कि पानी मकसूद है, आपने पानी ही मांग लिया इसलिए गिलास फ्री में मिल गया, और गिलास मकसूद नहीं है, जरिया है, इसलिए आपको पानी नहीं मिला। दीन दुनिया में मकसूद दीन है। अगर फ्री में खुदा से दुनिया चाहिए तो दीन मांग लीजिए, अल्लाह आपको फ्री में दुनिया दे देगा। ये पैसा आपके पास है तो आप रिश्वत दे दीजिए, टेबल पर झटाझट फाइल निकल जाएगा। ये रिश्वत में इतना कमाल। लेकिन खुदा को रिश्वत देकर के आप काम निकालना चाहे नहीं निकले। हमारा खजाना छोटा, खुदा का खजाना हमसे बड़ा। धमकी दे दीजिए किसी को, पावरफुल आदमी है, आपका काम कर देगा। लेकिन खुदा से काम लेना चाहते हैं, धमकी दे करके नहीं निकलेगा, वो हमसे ज्यादा पावरफुल। अगर खुदा से काम निकालना चाहते हैं तो जर से भी काम नहीं चलेगा, जोर से भी काम नहीं चलेगा, जारी से काम चलेगा। तौबा कर लीजिए, झुक जाइए, अल्लाह आपका काम निकालेगा। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। शराब की बोतल लेकर के एक जवान रास्ते से गुजर रहा है, हजरत उमर ने देखी, अब उसकी नब्ज भी ठार होगी, पेशाब भी रुकी। सोचा कि उमर ने देख लिया, पता चला तो जनाजा उठा। दिल ही दिल में अल्लाह से कहता, मेरे परवरदिगार आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता। उमर ने देख लिया, झटक करके हजरत उमर आएगा, ओ जवान क्या छुपा रखा है, जरूर दाल में काला का, हुजूर कुछ नहीं है, देख लीजिए। जैसे ही ढक्कन खोल करके हजरत उमर ने देखा, जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे बना दे, वो जिसका बनेगा मुकद्दर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसे। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप कहाँ हैं? आपको हम पिंडाल में ला करके छोड़े। आप खाना खा करके बैठे हैं, ख्वाब देख रहे हैं ससुराल का, पिंडाल में नहीं है। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। बड़ा खूबसूरत जलसा, पेशानी चमकती हुई, दिल से दुआ निकलती, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी सामने सहाबी गुजरे, सलाम करके आपने जवाब नहीं दिया। सहाबी का देर से पैर उठ रहा है कि लगता है नबी नाराज।
अल्लाह के रसूल ने जल्दी से उस सहाबी को बुलाया, कहा कि देखो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि बात यह है कि तुमने सलाम किया, सलाम अल्लाह का नाम है, मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि ज़बान से अल्लाह का नाम निकले और वजू तक ना हो। आयशा आ गई कमरे में, तो आपने पूछा मनंती तू कौन है? का आयशा का कौन आयशा है? का अबू बकर की बेटी। का कौन अबू बकर की बेटी? का अबू कहाफा की बेटी। का कौन अबू कहाफा की बेटी? डर के मारे बाद में आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह, आयशा मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। अबू बकर आपके यारे हार, आपने नहीं पहचाना। अबू कहाफा मेरे दादा अबू बकर के अब्बा, आपने नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए आयशा, जब मस्जिद से अजान की सदा आती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता हूँ। तीसरा और आखिरी नमूना, आप धरती पर बैठे हैं, अल्लाह के रसूल इसी धरती से उठे, फलस्तीन आए, बैतुल मक़दिस आए, यहाँ से उठाए गए, आसमान पर आए, आसमान से आसमान अर्श पर चले गए, उसके बाद दुनिया खत्म। अल्लाह के रसूल ने शुक्र अदा किया, मालिक तूने कहाँ से उठाया, कहाँ पहुँचाया, इसके बाद दुनिया ही खत्म। मैं तो पहुँच गया, मेरा उम्मती कैसे पहुँचेगा? अभी दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया कि सजदे में आपका उम्मती होगा, रूहानियत में अर्श को पहुंच जाएगा। एक बात राज की सुनिए, जब नबी आए नमाज का तोहफा लेकर, तो सबसे पहले सजदा पेश किया आपने चचा जान, ये मेराज का तोहफा है, कबूल कर। अबू तालिब ने कहा कि सजदा होता क्या है, कैसे करते हैं? अल्लाह के रसूल सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला पढ़ा। का चचा जान इस तरह सजदा करते हैं? का ये सजदा मुझको पसंद नहीं है, सर नीचे चला जाता है, सिरीन ऊपर हो जाती है। एक सजदे में अबू तालिब ने ऐब लगाया, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से महरूम कर दिया। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। हाथ उठाइए और वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जिंदा के लिए कम, मुर्दे के लिए नमाज ज्यादा पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए इन लोगों का जनाजा ही हम पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इनका जनाजा ही पढ़ेंगे। दस्तारबंदी का जलसा है, इसके हवाले से चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। दुआ करता हूँ अल्लाह कुरान की दौलत से आपके बच्चे को माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा मास्टर भी बने, हाफिज भी बने, तो मैं रास्ता बता गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा। वही बच्चा हाफिज भी, डॉक्टर भी, वही बच्चा हाफिज भी, मास्टर। आपको करना यह है कि 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में मुकम्मल कर ले, उसको 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाए। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, वैसे ही उसका दिमाग तेज होगा। ये 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, वो सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। रुड़की का बच्चा हाफिज कुरान हिंदुस्तान के सारे बच्चे को पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे निकल गया। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल पैदल है, सहाबी सवार। या रसूल अल्लाह, बड़ी बेअदबी है, आका तो पैदल चले और गुलाम सवार करे। ये तो पूछो कि नबी तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा है? तुम्हारे एहतराम में नबी पैदल इसलिए चल रहा है कि तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम हाफिज कुरान।
हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत बड़ा, मरने वाले लोग कम है। जो जहाँ मुर्दा बैठ गया वो बैठ गया जिंदगी भर की, उसमें नया मुर्दा नहीं जाता। लेकिन अभी देख लीजिए फलस्तीन का हाल है, मरने वाले लोग, शहादत पाने वाले लोग इतने ज्यादा हैं कि कब्रिस्तान छोटा पड़ा। यही हाल मदीने का है, यही हाल मक्के का है, मरने वाले लोग ज्यादा, कब्रिस्तान छोटा। हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोला जाता है, नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। 6 महीने में पुराना मुर्दा खत्म। लेकिन उस मदीने में एक कब्र है, हर 6 महीने में गवर्नमेंट उसको खोलती है, कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। उसके बेटे को बुलाया गया, बेटे ने कहा ये मेरे वालिद थे, बदर आलम मेरठी नाम था, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ थे, बूढ़े आदमी थे, पैर में तकलीफ की वजह से पैर फैला करके बैठते थे। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने आ जाता था तो पैर समेट लेते थे, चाहे लाख तकलीफ हो। उसी एहतराम की बरकत है कि बरसहा बरस हो गए, दफन हुए, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। एक जवान की शादी हुई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा। एक जवान की शादी हुई, 2 साल हो गए, बाल बच्चा। लोगों ने कहा तू कैसा जवान है, शादी हो गई है, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब कृपा करके किसको जवाब दे, किसके आगे सर उठाए। रात के सन्नाटे में खुदा से कहता मेरे परवरदिगार किसको जवाब दे। बेटा ना दो सही, एक बेटी ही दे दो। वादा करता हूँ कि जब बेटी की शादी होगी रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत से माला माल करके रुखसत होगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई, जवान हुई, रुखसती का वक्त है, जेब में फूटी कौड़ी। मारे हसरत के आया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हुजूर गजब हो गया, वादा तो अल्लाह से किया था, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अरे बेवकूफ, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जमीन मकान नहीं है। करे अल्लाह का बंदा, इससे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी की जब तक शादी ना हो कुरान की तालीम दो, जब बेटी रुखसत हो जाए तो कुरान को उसके साथ रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। ये देख रहे लाइट जनरेटर चल रहा है, उसमें डीजल डाला गया है, वहां से सप्लाई है, यहाँ रोशनी मिल रही है। ठीक जनरेटर का तेल खत्म होगा, सप्लाई खत्म। पावर हाउस से लाइट आती है, जब कट जाती है तो पंखा बंद हो जाता है। मदरसे में आइए, बच्चे को देखिए आप, झूम झूम करके कुरान पढ़ते रहते हैं, झूम झूम करके कुरान पढ़ते रहते हैं। और उस्ताद ने देखा कि ये लाइट कट गई है, तार का पंखा लिया, मजा लेकर के बच्चों को झेल रहे हैं। बच्चा झूम रहा है, उस्ताद पंखा झेल रहे हैं। बड़ी हैरत हुई कि वाह साहब, उस्ताद भी कैसे हैं, पंखा झेलने में इनको मजा आ रहा, उनको झूम झूम करके कुरान पढ़ने में मजा आ रहा। बड़ी हैरत हुई, 10,000 सोने के सिक्के उस्ताद के कदमों में डाले। उस्ताद बोला कि हुजूर कौन सा कारनामा किया था, इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी, मैं तो कोई बड़ा कारनामा नहीं किया था। 1 नंबर का तू दुनियादार है, आज ही मदरसे से निकल जा, कल चेहरा मत दिखाना मदरसे में, तू 1 नंबर का दुनियादार है। 10,000 सोने के सिक्के को कुरान के मुकाबले में बहुत बड़ी दौलत समझता है, तू 1 नंबर का दुनियादार है। अरे सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में डालता तो कुरान के मुकाबले में दौलत कुछ नहीं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को कुरान से पहले वाबिस्ता करेंगे, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
चौथा पैगाम, आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। मसनद रसूल पर बैठा हूँ हमारा जवान। इस महंगाई के दौर में तरक्की कैसे करेगा, राज बता रहा हूँ। सिर्फ आपको 2 काम करने हैं, गारंटी लेता हूँ, तजर्बे की बात है। आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। तजर्बे की बात है। रात में टॉर्च लेकर के जमीन पर मारिए, आप दीवार पर मारिए, रात के किसी वक्त में उठ करके देखिए, दीवार पर कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी। ये चूटी आती कहां से? ये रात में चलती है, क्या कर रही है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके फलसफे को हल किया। कहो जवान, इस दौर में अगर खानदान को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, तो पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा नहीं होगा, ईमान सबसे पहले जाएगा। पैसा नहीं होगा, खानदान सबसे पहले हलाक होगा। खानदान को बचाना है, ईमान को बचाना है, तो पैसा ऐसे कमाना पड़ेगा जैसे चूटी कमाती है। सर्दी में बाहर नहीं निकलेगी, उसके बदले अभी कमा रही है। बारिश में बाहर नहीं निकलेगी, उसके बदले अभी कमा रही है। रात दिन कमाती है, सर्दी के लिए मसला हल कर लेती है, बारिश के लिए मसला हल कर लेती है। तुम्हें हलाल कमाना, हिसाब से खर्च करना है। चूटी की तरफ मेहनत करो, खानदान भी बच जाएगा, ईमान भी बच जाएगा। हजरत उमर आए, एक जवान को देखा दुआ कर रहा मस्जिद में। मालिक छप्पर फाड़ करके लूट करके लाए, कूट करके हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या दुआ कर रहा था? उसने 1 रील की दुआ थी, जाने दीजिए, जबान से निकल। कह रहे जवान तू क्या दुआ कर रहा है? छप्पर फाड़ करके दो। आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। मस्जिद में दुआ जरूर करो, लेकिन रोली तलाश करने के लिए मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखेंगे जब रमजान करीब होता है तो हट्टा कट्ठा, उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, भीख मांगता। क्या कहता? अल्लाह के नाम पर दे, अल्लाह के नाम पर दे। ये भीख मांग रहा है या फुटबॉल का बॉल उछालता है? एक आदमी ने पकड़ करके कहा, बेशरम आदमी, भीख मांग रहे हो, हट्टे कट्ठे हो, कमाने वाले हो, मेहनत मजदूरी नहीं करते, तो आप ही रख लीजिए। अब ये नसीहत करने वाला फंस गया। सोचा मैं तो इसके जाल में खुद फंस गया, ये तो बेशरम आदमी। तो कहा कि ठीक है, मैं तुमको अपनी नौकरी पर रखूंगा, तुम्हारी तनख्वाह 1000 रुपया दूंगा महीना, रहोगे? कहा 1000 तो मेरी गाय खा जाएगी। गाय भी रखते हो? जर्सी गाय रखनी पड़ती है। 2 किलो सुबह दूध पीता हूँ, 2 किलो शाम में पीता हूँ, पहलवान आना। कहा कि तुमको शर्म नहीं आती? भीख गाय रखने के बाद भी भीख मांगते? तो मुझे क्या शर्म आएगी? मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था, शाह होकर के, गदा होकर के शाह लिखता। कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। आपको सिर्फ 2 काम करना है, अल्लाह मालदार बना देगा। गारंटी लेकर के जा रहा हूँ मसनद रसूल पर। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। हलाल कमाना होगा, हिसाब से खर्च करना होगा। मदरास में काजी साहब आए रजिस्टर भरने के लिए निकाह पढ़ाने का, तो निकाह के मेजबान से कहा 3 लाख रुपया काजियाना दूंगा, फिर निकाह पढ़ा। का बेशरम काजी हो, शर्म नहीं आती है?
3 लाख का डिमांड करते हो। कहा कि तुम तो हमसे बड़े बेशरम हो, 30 लाख रुपया जब शादी में बहा रहे हो तो 3 लाख मांग लिया तो क्या मांगा। मुजफ्फर हुसैन साहब की हवेली आज भी देवबंद में मौजूद है। इतनी बड़ी हवेली थी कि एक तरफ से हाथी पास होता था, एक तरफ से हाथी आता। जब उन्होंने अपने बेटे का वलीमा किया तो पूरे देवबंद के साथ 1000 गांव के लोगों को दावत दी। वलीमा एक दिन का नहीं था, 7 दिन का वलीमा था, 1000 लोगों को दावत। उन्होंने दावत कर दी, पैसा था, पैसे को बहा दिया। आज उस हवेली में जाइए, उनके लोगों को देखिए, रिश्तेदार के लोगों को भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगना। तीसरी बात सुनिए, अकल का नाखून लीजिए, आपकी आंख से पट्टी हटा। ये जो दिल्ली है, राजधानी है पूरे हिंदुस्तान की, इसमें एक ही माय का लाल पैदा हुआ जिसने पूरी दिल्ली को वलीमा खिलाया, पूरी दिल्ली को। अब दिल्ली इतनी लंबी चौड़ी, उस पूरी दिल्ली को एक ही आदमी ने वलीमा खिलाया। भेष बदल करके किनारे पर खड़ा हो गया कि लोग देखें मेरी तारीफ करते हैं कि नहीं। एक आदमी बोला, यार नमक ज्यादा दे दिया था, कभी ना कहीं का। दूसरा आदमी बोला, गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा था। तीसरा बोला कि नालायक ने इतनी मिर्ची दे दी थी, अभी तो मुंह लहर रहा, जब बाथरूम में जाएंगे तो पेट लहरे। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई किस शीशा करी है, दुकान को या फीकी, सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे के अखलाक की है गिरावट ज्यादा। हाथ उठाइए, सुन्नत के मुताबिक वलीमा करेंगे, हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा है, दूसरे को देख कर दिखाकर वलीमा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2-4 आदमी ने फिर भी हाथ उठाया है। ये पटना नहीं जाएंगे हमारे साथ, सीधा रांची जाएंगे। 5वां पैगाम आपकी खिदमत में जवानों के हवाले से आ रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मैं दुआ करता हूँ अपने जवानों के लिए कि अल्लाह दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। हमारा जवान अभी 3 चीज़ों में बर्बाद है, सूद में बर्बाद है, शराब में बर्बाद है, जुआ में बर्बाद है। सिर्फ एक मिसाल आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, आँख से पट्टी हटा। बैंक में बोर्ड लगा रहा था, 48 महीने में 5 लाख जमा कीजिए, सीधे 10 लाख देंगे। धड़ाधड़ टोपी पहन करके झोला लेकर के लाइन से लगे रहे, मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा लाइन से लग गए। 48 महीना धड़ाधड़ पैसा जमा करते रहे। जब महीने पूरे हो गए, कोर्स पूरा हो गया तो सोचा यार डबल मिलेगा। लाइन से लग गए तो पता चला आग बन डब्बा गायब, ऑफिस भी गायब है, मैनेजर भी गायब है, पतलून के चक्कर में लगोती चली। एक जवान के पास पैसा था, जुआ खेलने का शौक हुआ। जुआ खेलता गया कि जीतेंगे, हारता गया। 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 75 लाख रुपए हारे। उसके बाद अब उसको दिन में तारे नजर आ रहे हैं, पैर नहीं उठ रहा है। अब अपना काला मुंह घर वाले को क्या दिखा, रिवाल्वर निकाली, गोली सर पर ठोक दिया, धोबी का गधा न घर करवाना। एक आखिरी मिसाल आपको, गोश्त की बोटी को आप पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। कल तजर्बा करके देखिए। गोश्त की बोटी को शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तजर्बा करके देखिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस पानी की बोतल में आपने बोटी डाली है उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा कल था वैसा आज।
लेकिन जिस बोटी को आपने शराब की बोतल में डाली है वो चर्बी की तरफ पीली पड़ जाती है। कल तजर्बा करके देख लीजिए आप, किसान आदमी, अब मकई की खेती होने वाली है। हम लोग करते क्या है, मकई तोड़ने से पहले कीड़ा मारने के लिए जहर को घोलते हैं पानी में और पीठ पर मशीन लेकर के स्प्रे करते हैं। 99 बूंद पानी की डाली है, 1 बूंद सिर्फ शराब की डाली। 10 दिन फूल पर स्प्रे करके देखिए, फूल मुरझा जाएगा। तीसरी और आखिरी बात, आपकी आंख से पट्टी हटा, आपके घर में कच्चा अंडा हो, शराब गिलास में डालिए, कच्चा अंडा तोड़ करके उस गिलास में डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अगली का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, सिर्फ शराब से बच जाइए, अल्लाह पूरे खानदान को बचा लेगा। एक आदमी था, चपरासी था, दारू पीता था, जूता खाने की आदत। उसको किसी ने कहा कि तू अगर दारू नहीं पीता तो अभी डायरेक्ट होता चपरासी का। तो बोलता मुझे क्या फर्क पड़ता, जब मैं दारू नहीं पीता हूँ तो दुनिया हमको चपरासी समझती है, लेकिन जब मैं दारू पी लेता हूँ, सर पर नशा आता है, तो मैं अपने को प्रधानमंत्री समझता हूँ। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे में मान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जलसा बड़ी तेजी के साथ साहिल को पहुंच रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारे जवान की अल्लाह कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हमारा जवान हाथ उठा करके वादा करे कि न किसी को पिलाएंगे न किसी से पिएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। कभी कभी दायां बायां हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात के उजाले में लोग समझ रहे हैं कि मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाए। खैर घबराना नहीं है, साथ सुन आपका माफ। आपकी जगह मैं भी बैठता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम आ रहा है, इसके बाद हिंदू मुसलमान यकजहती के हवाले से पैगाम आएगा, उसके बाद माँ बहन तक पहुँचूंगा। 10 से 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। अगर मैं मुकम्मल नहीं करूँगा, मुसलसल जलसे का महीना है, मेरा ही जनाजा उठ जाएगा, बगल में कब्रिस्तान होगा तो जल्दी से जगह मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा बच्चे के हवाले से। तजर्बे की बात सुनिए, आप कितना ही अच्छा अपने बच्चे को खाना खिलाइए, कितना ही अच्छा खिलाइए, कितना ही अच्छा, वो भूल जाएगा आपका एहसान याद नहीं। कितना ही अच्छा कपड़ा पहना दीजिए अपने बच्चे को, वो भूल जाएगा आपका एहसान याद नहीं। कितना ही अच्छा मकान बना करके दे दीजिए, जब उसका जमाना आएगा तो वो मकान मजार बन जाएगा, उसका डिमांड पूरा नहीं करेगा, वो उठा करके फेंक देगा। आपका एहसान याद नहीं रखेगा। किताबों में की तजर्बा लिखा है, मेरी उम्र तजर्बे की नहीं है, किताब में लिखा हुआ है, नकल कर रहा हूँ। आप एक एहसान कर दीजिए, बच्चा आपका जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। अभी जानते हैं मुसलमान 3 चीजों में पीछे, तिजारत में मुसलमान पीछे, 100 में सिर्फ 5 मुसलमान तिजारत करता है, 95 लोग। मुसलमान मुलाजमत में पीछे, नौकरी में पीछे, 100 में सिर्फ 2 मुसलमान नौकरी करते हैं। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%, सिर्फ 2 मुसलमान नौकरी कर रहे हैं 98 को। मुसलमान सबसे ज्यादा किसमें पीछे? तालीम में पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की कि पूरी दुनिया में जाहिल 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया के मुकाबले में 40% जाहिल हिंदुस्तान में बसते हैं। लिखा कि हिंदू मुसलमान में मुसलमान जाहिल या हिंदू, तो लिखा कि हिंदू भाई से ज्यादा मुसलमान जाहिल। 62% मर्द जाहिल, 72% औरत।
एक बादशाह गुजरा है, उनका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उस बादशाह का जब इंतकाल हुआ, उसने कितने बेटे छोड़े? 11 बेटे। हमारी तरह नहीं, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं। कम संतान सुखी किसान। बादशाह है, 11 बेटे, और बादशाह का इंतकाल हो रहा है। अपनी औलाद के लिए कितना पैसा छोड़ रहे हैं? 17 रुपया। 11 बेटे के लिए बाप क्या छोड़ करके जा रहा है? 17 रुपये। लोगों ने कहा कि हाथी के मुंह में जीरा। क्या होगा 17 रुपए से? क्या होगा? मैंने अपने बच्चे के लिए माल नहीं छोड़ा, मैंने अपने बच्चे के लिए इल्म छोड़ा है। दुनिया के तमाम बच्चों से मैंने अपने बच्चे को ज्यादा इल्म दिया है, खुदा के हवाले किया है। मेरा बेटा गरीब नहीं रहेगा। बाप का इधर इंतकाल हुआ, एक ही बेटा वक्त का गवर्नर बन गया। अब एक बादशाह, उसका नाम है अब्दुल मलिक इब्न मरवान। उसके कितने बेटे थे? 10। तमाम बेटों को बुला करके कहा कि बेटा टेंशन मत लो, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना पैसा छोड़ करके जा रहा हूँ कि 17 नस्ल बैठ करके खाओगे, खत्म नहीं होगी। अब देखिए, एक जवान भीख का कटोरा लेकर के मिस्र की जामे मस्जिद में खड़ा है और आने वाले नमाजी से कहता है कि लोगों मुझे भीख लेकर के जाओ, मैं अब्दुल मलिक इब्न मरवान का पोता हूँ, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, मेरे दादा ही ने इस मस्जिद को बनाया था, तुम लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए हो, उसके पोते को भीख देते हुए जाओ। जिस बादशाह ने अपने बेटे को माल पर बिठाया, इल्म नहीं दिया, उसके बेटे कंगाल हो गए। जिस बादशाह ने अपने बेटे को इल्म दिया, माल नहीं दिया, उसका बेटा माल। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। जिसका बेटा जितना ज्यादा काला होता है, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाता है। किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाता। वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझता है। बेटा निहायत काला, होंठ मोटे मोटे, दांत फटे फटे, बदसूरत। माँ ने कहा कि बेटा तुमको इतना बदसूरत है कि कोई तुम्हें अपनी मजलिस में नहीं बैठाएगा। बेटा मगर एक काम कर ले, लोग तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। माँ से बेटा कहता, माँ तुझसे बढ़कर के मेरी खैर खा कौन हो सकता है? माँ मुझे नसीहत बता कर दे, क्या वो चीज़ है कि जिसको मैं हासिल कर लूँ तो लोग मुझको तरक्की पर बिठाए? बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन तुम्हारे पास सबसे ज्यादा इल्म होगा, लोग तुम्हारी जूती भी सीधी करेंगे, तरक्की पर बिठाएंगे। यही बदसूरत बेटा रात दिन एक करके इतना बड़ा इल्म हासिल किया कि मक्का का काजी बन गया। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू, जैसे तने बेरू, जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी को चूल्हे पर, बेटे को झूले पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। माशाअल्लाह, एक आदमी दो आदमी है, ठीक, हम भी हाथ हैं, फैसला कीजिए आप क्या। खैर बहुत अच्छा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बच्चों के हवाले से मुकम्मल हो चुका। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। सुनने के लिए आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक बात सुनिए, ये हिंदी और उर्दू दोनों हिंदुस्तान की ज़बान है,
न मुसलमान की ज़बान है न हिंदू की ज़बान है, दोनों की ज़बान हिंदी भी है उर्दू भी है। ये उर्दू हिंदी को तकसीम किसने किया? मैं आपको बता रहा हूँ। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने ज़बान के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। उर्दू के नाम पर मुसलमान से कहा ये तुम्हारी ज़बान है, हिंदी के नाम पर हिंदुओं से कहा कि ये तुम्हारी ज़बान है, जबकि ये हिंदुस्तान दोनों का है। ये दोनों ज़बान हिंदुस्तान की है, इसकी ज़बान वो, उसकी ज़बान ये अंग्रेज की सियासत थी, डिवाइड एंड रूल। इसको सामने रखिए और हिंदी और उर्दू का मजा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान सुनिए। हाथ में जब खुजली होती है तो लोग कहते हैं यार माल आए, जब आंख फड़फड़ाती है तो लोग कहते हैं माल जाए। हाथ में खुजली हुई माल आएगा, ससुर ने कमा करके रखा। हाथ में खुजली हुई माल आएगा, आंख फड़फड़ा रही है माल जाएगा, गलत बात। ये हाथ में जो खुजली होती है खून मीठा होने की, ये आंख जो फड़फड़ाती है बलगम और खून की खराबी की होती है। फसादे बलगमी से आंख रह रह कर फड़कती है, फसादे बलगमी से आंख रह रह कर फड़कती है, फसादे बलगमी से आंख रह रह कर फड़कती है, दागा जिस दिल में हो छाती वही बार बार धड़कती है। कोई आया अचानक, उसका चर्चा चल रहा था, लोग कहते तुम्हारी उम्र बड़ी लंबी होगी, बूढ़ों का तो मसला ही हल हो जाएगा। कुछ लोग चर्चा करेंगे वो बाद में आ जाएंगे, उम्र लंबी। ऐसा नहीं, किसी मशहूर बात को शायर ने शेर में नकल कर दिया, उस पर लोगों ने तकिया कर दिया। इसी तरह जब किसी को हिचकी आती है तो लोग कहते हैं यार तुमको याद कर रहा है, इसने खुदा को भी बुला दिया, रसूल को भी बुला दिया, इस नालायक को कौन याद करे? गलत बात। किसी मशहूर बात को शायर ने शेर में नकल कर दिया, उसको तकिया कर लिया। उसका वक्त बर्बाद करता रहता हूँ, रोज फरियाद करता रहता हूँ, हिचकियाँ तुझको आ रही होगी, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ। कौवा अगर छप्पर पर बोले, औरतें कहती है यार दामाद आ रहा मुर्गा में चूना लगा। इंसाफ से बताइए, ये बाजार में 1000 कौवे बोल रहे हैं, कितने दामाद आ रहे हैं? असल हिंदी शायर ने इस मशहूर बात को हिंदी शायरी में नकल कर दिया और इस पर लोगों ने भरोसा कर लिया। काका आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, काका आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। 120 की रफ्तार में मोटरसाइकिल चला रहा है, 100 मरतबा कुत्ता रास्ता काट रहा, कोई मसला नहीं। बाप का भी ससुर है, दादा का भी ससुर है। जहां बिल्ली ने रास्ता काटा, अब पेशाब रुक जाता है, नवस्था रुकता, 20 बार इधर थूकता है, 20 बार इधर। क्यों भाई? कोई बला आने वाले। याद रखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसीबत आएगी, बला आएगी अपने गुनाह की वजह से, बला टल जाएगी अपने सदके की वजह से। कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली पर डाल रहा है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, फन बेचारा क्या करे, फन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। एक नंबर का वकील था, मक्खी चूस था, कंजर था, फूट
फूकती कौड़ी किसी को देता नहीं, लेकिन जब कुर्सी पर बैठता था तो डिंग मारता। किसी से पूछा मजलिस में बैठ करके कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है, एक चमचा खड़ा है, बोला हुजूर इसका जवाब मेरे पास। क्या जवाब है? तो आपका देते देते घिस गया इसलिए बाल। समझ आ गया, चम्मच नहीं है, बहुत बड़ा चमचा। बोला कि बेवकूफ मत बनाओ, ये बताओ कि मेरा घिस गया, देते देते तुम्हारा भी तो, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास। आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बेवकूफ मत बनाओ। इतना बड़ा समस्तीपुर जलसा सुन रहा, किसी की हथेली में बाल नहीं। हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास। आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, हमारे हसरत के मलते मलते इन लोगों को घिस गया। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव। अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। एक बात और भी है, इसको सुना रहा हूँ और जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। हिंदी और उर्दू की जबान और अदब के हवाले से आपको ये पैगाम आ रहा है, और ये पैगाम देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी भी हमारी जबान है, उर्दू भी हमारी जबान है, दोनों हिंदुस्तान की जबान। ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। उल्लू अगर किसी घर में बैठे तो लोग कहते हैं घर उजाड़ हो जाए। किसी औरत पर साया करे तो उसके पेट का बच्चा छट जाता है। गलत गलत। उल्लू उजाड़ को पसंद करता है। वो जगह जो उजड़ गई है वो हमारे गुनाह की वजह से। हम दूसरे का ऐब टटोलते हैं, अपना ऐब नजर नहीं आता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे का हुनर देखेंगे, अपना ऐब तलाश करेंगे। बिल्कुल सही आ रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए। बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे। उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना। मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। आखिरी नमूना दोहे के हवाले से सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज सुनेंगे, मरने के बाद अमल होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल बाईपास निकल रहे हैं, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं जब तक जलसा मुकम्मल न हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था। बाप ने देखा, रोना शुरू किया। बेटे ने देखा, हंसना शुरू किया। तो बाप बोलता है कि आप बंस कबीर का हाय कमाल, कि नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तो बेटे ने कहा कि अब्बा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला, आप रोने की वजह बताइए, हंसने की वजह बताइए। तो बाप ने कहा बेटा चक्की के दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझको अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है। दाना की जगह इंसान है, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा मरकर। मुझे मौत याद आ गई इसलिए रो रहा था। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आपका रोना सही, हमारा हंसना सही। आपने आटे को देखा, किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाए। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो अल्लाह और ईश्वर की रस्सी पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में साबुत बचान कोई,
साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। कश्ती नूह को चूती से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हज़रत ईसा को उठाया तूने, सर उठाते थे तकब्बुर से जो अस्हाबुल फील, भेज कर तूने अबाबील किया दम में जलील। आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील, तो ही मज़लूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मज़लूमों का जाको रखे साइया, मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। आखिरी दोहा सुना रहा हूँ, हाथ उठाइए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, कोई फायदा नहीं है। पहले दिल मिलाइए, उसके बाद हाथ मिलाइए। अमीर खुसरू के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ और हिंदी और उर्दू की ज़बान और अदब को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी ज़बान के शायर, इससे बड़ी वफादारी मुसलमानों की क्या हो। अरबी फारसी को छोड़ दिया, हिंदी को पकड़ लिया, हिंदुस्तान की ज़बान। अल्लाह जज़ाए खैर दे अमीर खुसरू को, जन्नतुल फिरदौस में जगह। जा रहे थे, 4 लड़की कुएं से पानी भर प्यास लगी, तब बेटी पानी पिला दो। लड़कियों ने पहचान लिया शायर आदमी है, फ्री में पानी नहीं पिलाए, पानी के बहाने से शेर सुन ले। तब फरमाइश बताओ, एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कहता है। चौथी लड़की बोली मेरा बाप मुहर्रम में ऐसे जोश के साथ ढोल बजाता, दोनों तरफ से फट जाता, ढोल पर मिश्रा। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग मैं कैसे लूं मान, हिंदी उर्दू है अलग मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वज़ू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। मुसलमान हो जात का हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव सभाव के पाठ
में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया, खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी, हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई, कंधे से कंधा आपन लहने मिलाई, इंक़िलाब के नारा लागल, इंक़िलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। दो पैगाम सिर्फ बेटी और बीवी के हवाले से बाकी है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत कल ही चली जाएगी। एक खास बात जो पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ बेटी के हवाले से, आप जब सुनेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाए, पैर के नीचे से जमीन आपकी निकल जाए, जो फरियाद में आपके सामने रखने के लिए जाते हैं। हैदराबाद से 73 साल का बूढ़ा बिहार आता है, उत्तर प्रदेश से 63 साल का बूढ़ा बिहार आता है, 18 साल की लड़की से उसका निकाह होगा। आप बोलेंगे कितना बड़ा जालिम वो बाप, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ उस बाप से भी बड़ा जालिम ये समाज। शादी को महंगा कर दिया, तिजारत बना दिया, बगैर मुतालबे के शादी होती नहीं है। जवान बेटी बूढ़े बाप के हाथ में बोझ बन गई, वो बाप अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए बूढ़े के हाथ में जवान बेटी का हाथ दे रहा है। बाप कम जालिम है, ये समाज उससे बड़ा जालिम है। इसी हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़की को मारा जा रहा है। आप बोलेंगे मारने वाले कौन हैं? ये माँ बाप। ये मारते कैसे? आपको हैरत हो। जब माँ के पेट में बेटी होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, उसको गिरा दिया जाता। बेटी को गिराने के नतीजे में एक साल में 10 लाख लड़की मार। तीसरी बात, अभी आपके सामने नायब अमीर शरीयत का बयान किया, इनकी रिपोर्ट है। इस हिंदुस्तान में 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से ये लड़की तो मुसलमानों की भागी, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, सुने घर में बकरी सवार। बेटी किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, वो आता है। कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कोई खबर नहीं। बेटी भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई, मोबाइल। दूसरी वजह लिखी कि माँ बाप को बेटी को पढ़ाने का शौक हुआ, बहुत अच्छी बात, लेकिन लड़कियों के स्कूल में लड़की को दाखिल करना था। मारे जोश के स्कूल देखा नहीं, लड़कों के स्कूल में लड़की को दाखिल कर दिया। आवारा लड़के के चक्कर में लड़की भागी, ईमान अलग गया, आबरू। तीसरी वजह लड़कियों के भागने की, मुसलमानों ने बड़ा बड़ा डिमांड शुरू कर दिया। जाहिल से जाहिल के लिए बुलेट का मुतालबा शुरू। छछुंदर है, अंगूठा टेक है, वस्तानिया फकानिया की डिग्री लेवा, जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, छछुंदर के सर में चमेली कर। बेटा खामोश रहता, बाप को
हमको अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है, सब कुछ दे रखा। हाजी भी है, नमाजी भी है, मालदार भी है, सब कुछ है। हमको कुछ नहीं चाहिए। 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और हमको अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है, सब कुछ दिया ही है। जर्सी गाय दे दीजिएगा बच्चे वाली में, क्या फर्क पड़ जाएगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। हमको क्या फर्क पड़ता है, डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी और आप ही का दामाद आराम करेगा। हमको क्या फर्क पड़ता है, इतना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता, बदनाम भी नहीं चाहता। एक बुमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा। बेटा से बोला, बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता। बेटा बोला, अब्बा आपका दिमाग चल तो नहीं है। बेटा 2 मिनट में फरिश्ते को ठग लूंगा। तुमको करना ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन करना। तो बेटा बोला कि अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, पुरानी कब्र में करते हो जाने के लिए। कहा कि जब पुरानी कब्र में तुम दफन करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, कहेंगे अभी तो पूछ करके कहते क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए। इंसाफ से बताइए कि ये गाड़ी किसको मिली, बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली, बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला, बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिलाना ना कि हिंदी, ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा। ठीक कल बारात जाएगी, रात में लड़का फोन करता है लड़की से, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी तुर्की व तुर्की जवाब दिया, जैसी ऐन वैसी गई, नुक्ते का फर्क। जैसा ऐन वैसी गई, सिर्फ नुक्ते का फर्क। लड़की ने कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज की, तेरे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की, हलवाई की दुकान नाना जी का फायदा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि डिमांड नहीं करेंगे, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह फ्री में मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। है माशाअल्लाह। बेदार है आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से, मियां बीवी के हवाले से सुना रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं इतना घबरा गया था कि सिर्फ चरागी मुरादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, फातिहा करके जाना पड़ा। लेकिन अल्लाह का करम है, आपने जलसे को इतना खूबसूरत बना दिया है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर सुबह तक जलसा चला जाए तो आप लोग सुन करके दिखा दें। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरा मुसलसल जलसा है, और ये जो आज की तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक कोई तारीख बीच में खाली नहीं। आपको भी हमें तोहफा देना है, और जहाँ जहाँ हमारी तारीख है वहाँ तोहफा देना। लेकिन आपको मैंने जितना सुनाया, आपने जितना सुन लिया, हक अदा कर। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। फातिमा नबी की बेटी है, नबी के पास या रसूल अल्लाह, आपने किससे मेरा निकाह कर दिया? अली से। अली की आंखें बहुत कमजोर है, तो बेटी अली से तुम्हारा निकाह। जो खानदान में सबसे पहले मुसलमान हुआ उस अली से तुम्हारा निकाह किया। जो मेरे खानदान में सबसे ज्यादा इल्म रखता था मेरे बाद, उस अली से तुम्हारा निकाह किया। बेटी मेरे खानदान में जो सबसे ज्यादा नरम था, अखलाक वाला था, उस अली से तुम्हारा निकाह किया। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। बेटी आई खफा होकर, अल्लाह के रसूल ने कहा बेमौका कैसे आई? अली से खफा होकर। बेटी अली तुम्हारे शौहर, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अली तुम्हारे शौहर है, नाराज हो जाए तो माफी मांग लेना। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, अली ने तुमको माफ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। एक बात सुनिए, जब बारात आती है, खाना खा लेती है, चली जाती है, 2-4 गाड़ी खड़ी रहती है रुखसती के लिए, तो क़यामत बर्पा हो जाती है अचानक, रोने की आवाज़।
नानी अलग, दादी अलग, दादा अलग, पूरा खानदान अलग, क़यामत बर्पा होती है। 18 साल बेटी को पोस पाल करके जब मैके से रुखसत करते हैं, पूरे घर में क़यामत। यहाँ तक के मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगे। जब बेटी रुखसत होती है तो माँ कान में कुछ कहती है, बेटी रुखसत होती है, बाप कान में कुछ कहते हैं। वो कान में क्या कहते हैं ये मैं आपको बता रही। माँ ने बेटी से कान में कहा, बेटी पहली बार ससुराल जा रही है, शौहर की नाक की हिफाजत, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत। बेटी ने कहा कि अम्मा कान उसके, आंख उसकी, नाक उसकी हिफाजत मैं कैसे करूं? तो माँ ने कहा, बाप ने कहा कि बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, नाक की हिफाजत। बेटी तुम्हारी गंदी बात गाली तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत। बेटी जब शौहर घर में रहे तो साफ सुथरे रहना, टीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, आंख में सुरमा लगाना, वजू करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको अपनी आंख से देखे उसकी आंख भी ठंडी हो जाए, इसका दिल भी खुश हो जाए। पहली बार जब लड़की ससुराल से आती है, रस्म के मुताबिक जल्दी आ जाती है, कहीं 1 दिन में, कहीं 2 दिन में, कहीं 3 दिन में, मगर जल्दी आ जाती है। पहली बार जब लड़की ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ला भर की सारी औरत घेर लेती है, सवाल जवाब। एक औरत कहती है बेटी ससुराल कैसी थी, तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत कहती है कि बेटी ससुर कैसे थे, तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल होता है कि बेटी शौहर कैसे थे, तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत आगे बढ़ करके कहती है ये सब सवाल फालतू है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी है? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। माँ तो अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ी मायूसी, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? सास आई थी। 100 लड़की ने हमको पसंद किया, बहू बना करके ससुराल ले गई। कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से पढ़ करके होती है। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हज़रते आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख़याल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख़याल। ज़िंदगी में गम भी आए तो ना होना तो निढाल, अपने शौहर की अताअत तुझ पे लाज़िम है सदा, हुक्म मौला है यही है और कौले मुस्तफ़ा। एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तो, अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तो, नाना दादा वालिदो माँ की भी रखना लाज तो, उम्र भर ससुराल में करना खुशी से काज तो, अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम, अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम। तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम। पैगाम खत्म
खत्म हो गया, लेकिन आपकी प्यास बाकी है। एक फरमाइश पूरी कर देता हूँ माँ के हवाले से, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये कोई कमाल नहीं है, कमा करके खिलाना, शादी के बाद खिला करके दिखाइए। जब दुपट्टे की हवा लगती है तो किबला बदल जाता है। अभी देखेंगे इसराइल एयर स्ट्राइक करता है तो आसमान से छूने वाली बिल्डिंग जमीन बोझ हो जाती है। ठीक यही हाल होता है जैसे जलजला में आसमान से छूने वाली बिल्डिंग जमीन के नीचे आ जाती है। ये चाइना में जलजला आया, जलजले में माँ भी दब गई, दूध पीता बेटा भी दब गया। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, दूध पीता बेटा भी जिंदा निकला। पूरी दुनिया के लोग इंटरव्यू के लिए आ गए। उस माँ ने क्या इंटरव्यू दिया? अगर माँ जिंदा है तो कदर कीजिए, अल्लाह 3 चीज बढ़ा देगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, रोजी भी बढ़ा देगा, सेहत भी बढ़ा देगा। बुखारी का दावा है, रसूल की ज़बान। अब उस माँ ने कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना था, पानी था, दूध आ रहा था, बच्चे को मैं पिला रही। जब पेट का दूध, पानी या दाना खत्म हुआ तो दूध आना बंद हो गया। अब मेरा बच्चा जब रोने लगा, ख्याल आया दूध तो नहीं है, खूने जिगर तो है। मैंने 5 उंगली छील दिया दांत से, खून निकलने लगा, बच्चे को पिलाया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। खूने जिगर पिलाने वाली माँ को सताने वाला बेटा इस दुनिया की जन्नत में भी जहन्नमी हो जाएगा। जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? आप बोलेंगे कोई पागल हो गया, कोई बीमार पड़ गया, कोई मर गया, बेटा मर गया, बीवी मर गई, सबसे बड़ी मुसीबत नहीं। एक लाइन में जवाब आ रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत माँ की मौत है, बाप की मौत। माँ बाप की मौत से बढ़ करके दुनिया में कोई बड़ी मुसीबत नहीं। माँ जब मर जाती है बेलौस सहारा सर से उड़ जाता है, बाप जब मर जाता है बेलौस साया सर से उड़ जाता है। यह आदमी इतना बड़ा बदनसीब होता है कि दुनिया में इससे बढ़कर के कोई बदनसीब नहीं। एक जवान आया, दौड़ा दौड़ा, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा कितना बड़ा? जमीन से भी बड़ा। कहा जमीन से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा खुदा से भी बड़ा। कहा या रसूल अल्लाह अर्श से भी बड़ा गुनाह है, आसमान से भी बड़ा गुनाह है, जमीन से भी बड़ा गुनाह है, कैसे मसला हल होगा? अरे बेवकूफ, ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहाँ हुजूर जिंदा है? कहा तुम्हारा बाप जिंदा? कहाँ बाप जिंदा? मसला हल हो गया। जल्दी से जाओ बाप के पांव पकड़ो, जल्दी से जाओ माँ के पांव पकड़ो, दोनों से दुआ कराओ, अर्श से भी बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, खुदा उसके बाद मेहरबान होगा, वो गुनाह माफ होगा। रात में छापे में किसान पकड़ा गया, उससे पूछा कितना कमाते हो? कहा हुजूर एक दिन में 1 रुपया। कहा खर्च कैसे करते हो? कहा 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया। पुलिस वाले का सब चकरा, क्या बोल रहे हो समझा नहीं? कहा हुजूर 4 आना तो अपने ऊपर खर्च करते, ये तो समझ गया। कहाँ 4 आना कर्ज में देते हैं, छोटे छोटे बच्चे को खिला रहे, अभी कर्ज दे रहे हैं, जब मैं मोहताज हो जाऊंगा, ये बच्चे जवान होंगे तो हमको वापस करें। कर्ज चुकाते हो ये समझाने का, बूढ़े माँ बाप को खिला रहा हूँ, मैं जब छोटा था उन्होंने मुझे खिलाया था, आज वो जवान हो, बूढ़े हो गए, मोहताज हो गए, वो कर्ज में वापस कर रहा हूँ। इसलिए कोई बेटा अगर माँ बाप को खिलाए तो ये एहसान रखने का उसको हक ही नहीं, मैं माँ बाप को खिला रहा हूँ, माँ बाप ने खिलाया था उसको ये वापस कर रहा है, माँ बाप ने पहनाया था ये वापस कर रहा है, इससे ज्यादा कोई एहसान इसका नहीं। कहा कि जल्दी से बताओ कि तुम जो दरिया में डालते हो क्या मतलब है? बस ससुर को खिला खिला नेकी करो दरिया में डालो। माँ से बढ़कर कोई और नाम क्या होगा, उस नाम का हक हमसे अदा क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। हर चीज
बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा रह ले, बचपन से अब तक गवार बेटा। माए बाप र कुर्ता छो फट्टा मगे, माए बाप र कुर्ता छो फट्टा मगे, माए बाप र कुर्ता छो फट्टा मगे। मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा, पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा। मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग। माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा। जलसा खत्म हो गया, आपसे वादा लूंगा जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। 3 वादा दीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तजर्बे की बात बता रहा हूँ, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी, कल से तजर्बा करेंगे। 3 वजह से मुसीबत आती है। आप गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, और ऐसी आएगी गले से लिपट जाएगी, जाने का नाम नहीं लेगी। लाख तावीज़ लीजिए, लाख गंडा कराइए, जाएगी। घर देख लिया है, जाएगी। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। 3 चीज को छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, नवानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।